आंदोलन 2 तारीख से शुरू होगा। परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी। तो अपील करता हूं कि 2 तारीख को आप आंदोलन शुरू कर दें। 2 अप्रैल एक ऐसा बड़ा दिन है, 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ था देश में। बहुत सारे लोग, विदेश में रहने वाले लोग भी जानना चाहते हैं कि आज भी भारत में इस तरह का भेदभाव, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें एक नौजवान की गलती सिर्फ यह है कि वो मूछें रख लेता है, या फिर वो अच्छे कपड़े पहनता है, या फिर वो अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है। बड़ा कठिन है आंदोलन से नेता पैदा होना, उस नेता का सुरक्षित रहना और उस नेता के जरिए समाज के हितों की रक्षा होना। तो पाली में भाई जितेंद्र मेघवाल जी की हत्या हुई और मैं खुद वहां गया था। पुलिस ने कार्रवाई की, कुछ जो लोग, जिन लोगों ने हत्या की तो इनको उठाया, हमारी कुछ मांगे भी थी। समाज में बड़ा आक्रोश है क्योंकि जितेंद्र मेघवाल भाई जो हैं वो बड़े मिलनसार थे कि जो मांगे थी वो नहीं मानी गई है। जो समाज ने मांगों की अपील की थी उनको हमें शायद कमजोर आंक के उन मांगों को अस्वीकार किया गया, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे हमारी मांग थी कि परिवार को मुआवजा दिया जाए, प्लस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। वहां की कुछ बातें और आपसे शेयर करूंगा, लेकिन ये कोई बड़ी मांग नहीं थी और ये जायज मांग थी क्योंकि जितेंद्र मेघवाल हत्या का जिम्मेदार नहीं था, कि अधिकारी नहीं था कि उसकी हत्या की जाएगी। जब एक परिवार अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है, उसके साथ उस परिवार के सपने होते हैं और वो सपने सिर्फ वो लड़का या वो बेटी या बेटा नहीं देखता है, उसका परिवार भी देखता है। जिला मुख्यालय पे यह अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। 2 तारीख इसलिए तय की गई, रखा जाता तो ये 3 तारीख में, क्योंकि 2 अप्रैल एक ऐसा बड़ा दिन है, 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ था देश में। और बहुजन समाज के जो नौजवान हैं, जो गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं, जिन लोगों ने गुलामी को नकार दिया है, जो लोग स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं और जो अधिकारों के साथ जीना चाहते हैं, अधिकारों से वंचित होकर नहीं, उन लोगों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया और लगभग 17 से 18 नौजवान साथियों की जान गई। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। छत्तीसगढ़, ऐसा आंदोलन जो ना किसने देखा था ना सुना था। पहली बार शोषित वर्ग ने बताया कि वो अपने दम पे इस देश में भारत बंद बुला के बंद भी कर सकता है। और ये जो मनुवादी लोग हैं उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने उस आंदोलन में हिंसा करा दी, क्योंकि हम तो मजबूर होकर निकले थे घरों से। बहुजन समाज के लोग तो मजबूर होकर निकले थे घरों से, खुशी से नहीं निकले थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और इतना बड़ा आंदोलन था कि पहली बार ये तानाशाही केंद्र सरकार झुकी। सबसे पहले अगर कभी झुकी थी तो उसी आंदोलन पे झुकी थी। मैं समझता हूं कि सरदार भगत सिंह, शहीद आजम, उनके साथी कैसे रहे होंगे, क्योंकि मेरे आज भी याद है कि मेरे चेहरे की खाल जो है वो उतरने लगी थी, स्किन जो है, और मेरे पैर हाथ जो है बहुत वो वीक हो गए थे, मेरी आंखों से दिखना बंद हो गया था और बदन से मेरे खाल उतर रही थी और मेरा जो क्रिएटिनाइन है वो बहुत डाउन चला गया था। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती में मेरे बड़े भाई मेरे पास आए मिलने के लिए और उन्होंने मुझसे 2 बातें शेयर की। जो बातें मैंने आपसे पहले बताई कि सरकार भी चाहती है आप मर जाओ और आप भी चाह रहे आप मर जाओ, तो सरकार का फायदा होगा। सरकार के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहा है वो एक कम हो जाएगा। सरकार तो चाहती है ऐसा ही, और सरकार पे दोष भी नहीं जाएगा। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए जेल से बाहर आने का, फिर लड़िए। ये क्या बात हुई कि भैया आप यहीं जेल में रहते मरना चाहते? तो मेरी भी बात समझ में आए अगर कोई समझाने वाला मिलता है। और मैंने स्वीकार किया कि भाई अभी लड़ाई जेल से बाहर जाकर लड़े, और लड़ भी रहा हूं मैं।
तो इसलिए 2 अप्रैल एक बड़ा दिन है, एक बड़ा आंदोलन हुआ, इसलिए मैंने 2 अप्रैल से शुरुआत की है कि 2 अप्रैल से आंदोलन शुरू हो जाए। 3 तारीख को सुबह में आऊंगा और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो, हम लोग वहां से नहीं हटेंगे। मैं आपसे भी, आपको भी कह रहा हूं, राजस्थान के साथियों से मैं आपसे अपील कर रहा हूं, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, अब नहीं। अब जो साथी आएगा वो जाएगा नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं। तो इस हिम्मत के साथ आना है साथियों, भूखे प्यासे जैसे भी मिलेगा उसी सहारे रह के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम शांतिपूर्वक संवैधानिक रूप से आंदोलन चलाएंगे, लेकिन हम वो पाली डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ेंगे। उस परिवार को हमने वादा किया न्याय दिलाने का, और एक कार्यकर्ता की, एक अंबेडकरवादी की, एक बहुजनवादी की, एक संघर्षशील व्यक्ति की पहचान होती है, अगर उसने कुछ कहा तो उसको निभाए। और मैं अपने साथियों से भी अपील करता हूं कि वो 2 तारीख को आ जाएं, लेकिन मैं 3 तारीख में आऊंगा और आंदोलन 3 तारीख से लगातार चलेगा। और ये अकेली मांग नहीं है, इसके साथ और भी मांगे हैं, जैसे 2 अप्रैल के मुकदमे वापसी, और साथी प्रयास कर रहे हैं। हम भी इस पे वो करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे। भाई हम आंदोलन कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। अभी आपने देखा नहीं क्या हुआ, भाई मुकेश वाल्मीकि जी कैप्टन था, उनके बेटे के साथ जो मारपीट हुई है धौलपुर में विधायक द्वारा, और मैंने कल उनसे बात की, क्या नहीं बताया उन्होंने मुझे, कितना अन्याय किया गया उस बच्चे के साथ। वो हमारे परिवार का बेटा, हमारा भाई है छोटा, उसके हाथ तोड़ दी गए, उसके 10 की 10 उंगलियां तोड़ दी गई, उसकी टांग तोड़ दी गई। महापुरुषों के आशीर्वाद से बच गया, वो तो उसको मरा हुआ छोड़ के गए थे। ये अन्याय हो रहा है राजस्थान में, ये इसी सरकार के लोग ये अन्याय कर रहे हैं, और ये अन्याय नहीं सहेंगे हम लोग, किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। आपने देखा नहीं क्या हुआ, कल एक पंचायत होती है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई कहता है चंद्रशेखर की हत्या कर देंगे, कोई कहता है उसको घुसने कैसे दिया। भाई आजाद भारत है, ये मेरा भी देश है, और हवा आजाद को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है सर। ये मैं एक वकील भी, अपने अधिकार भी जानता हूं, और लाखों लोगों का नेतृत्व करता हूं। जिसने अपराध किया, अगर उसके पक्ष में कोई खड़ा होता तो वो भी अपराधी। और कीजिए पूरा, मैं तो कह रहा हूं आपको पूरे जोर लगाइए, बचा के दिखाइए उनको फांसी होगी, हम लोग लड़ेंगे। तो इसलिए, क्योंकि मैं अपनी बहनों से, जितेंद्र मेघवाल की 4 बहनें, मैं जब 4 बहनों से मिला तो उनसे वादा करके कि रोना मत, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक आखिरी कतरा, तब तक रोना मत मेरी बहनों। मेरा वादा है कि आपको न्याय मिलेगा, और न्याय से सिर्फ जितेंद्र मेघवाल को न्याय के साथ साथ वो जो गुलामी सदियों से वहां चली, उससे भी न्याय मिलेगा। इसलिए मैं 3 तारीख में आऊंगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि 2 तारीख को आंदोलन शुरू कर दें, और इस दमखम के साथ आए कि अब हम तभी लौटेंगे जब हमारी मांगे पूरी होंगी। बहुजन समाज के साथियों से कहना चाहता हूं, अगर इस अन्याय से मुक्ति चाहते हैं तो अकेले अल्पजन बन के ना लड़िए, बहुजन बन के लड़िए, इकट्ठे होकर लड़िए कि यह अन्याय बंद। फिर उस बात को कोट कर रहा हूं जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कही, कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो निज बल लियो। तो अधिकार मांगने से नहीं, लड़ना पड़ेगा, छीनने पड़ेंगे। इसलिए समझदारी से अपने आंदोलन को चलाना है, और अगर बलिदान देना पड़े आंदोलन में तो पीछे नहीं हटना है, वो चाहे तन का हो, मन का हो, धन का हो। क्योंकि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी घड़ी पहनते हैं, चश्मा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप आजाद नहीं हैं। आपको सिर्फ सांसों को लेना आजादी नहीं है। अगर आप अपनी तरह से नहीं जी सकते हैं, अपनी चीजों का जो आप चाहते हैं सपनों को पूरा नहीं कर सकते, तो ये गुलामी है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, 3 तारीख में आपसे मुलाकात होगी पाली हेडक्वार्टर पे, और आंदोलन चलेगा। और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब लोग भी जुटे और एक मजबूत आंदोलन
पाली से शुरू हो और उस आंदोलन के जरिए जो अन्याय हो रहा है पूरे उसमें राजस्थान में, ये पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि कितना अन्याय और किस तरह का अन्याय, अन्याय की भी सीमा से भी नीचे जो अन्याय इसको कहा जाए, या अन्याय की पराकाष्ठा उसको कही जाए। कुछ तो ये भी बताया जाए कि जो लोग जितेंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने आए, उनके गांव में सामंतियों ने, ताकतवर लोगों ने उन लोगों का बहिष्कार कर दिया। ये है राजस्थान। बात करते हैं जातिवाद की। इनको लगता है कि भाई पंचायत करेंगे तो चंद्रशेखर डर जाएगा। इससे भी बड़ी पंचायत होगी, आप देखना पाली में। उससे भी बड़ी बात, जब जाति के नाम पे तुम अन्याय करते हो तब कुछ नहीं होता है, और अगर हम अपने हितों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं तो तकलीफ होती है। करते क्यों ऐसा फिर? ये 1950 से पहला भारत नहीं है, ये आजाद भारत है। बाबा साहब संविधान ने हमें बराबर की ताकत दी है, और फिर अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारे महापुरुषों ने, रहबरों ने हमें सिखाया है।